शिव साहब, अभी भट्टी साहब ने बात की है कि अभी अगर वहाँ पर कुछ अरसे तक ये पानशेर वाला मामला जो है अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाता है और वो स्टेबिलिटी नहीं आती, अगर वहाँ पे इकोनॉमिकल मैटर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स अगर सेटल नहीं होते तो क्या सिचुएशन हो सकती है खुदा न खास्ता। बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल मेरे ख्याल में ठीक आ रही होगी। जी 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 बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, सबसे पहली बात ये हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है, करंट अफेयर की हम ज़रूर बात करते हैं, लेकिन करंट को हमें माजी से जोड़ना पड़ता है, हमें तारीख भी देखनी पड़ती है, और जो लोग तारीख को नहीं देखते उनका हाल भी नहीं होता, उनका मुस्तकबिल भी नहीं होता। ऐसा ही है। आप ये सोचें कि काबुल, जिसको माजी में जाबुल भी कहा गया, वो हिंदुस्तान का 28वां सूबा था मुगलों के दौर में। ठीक है जी, मुगलों के दौर में वो महज एक सूबे से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं थी। हाँ, हम कहें कि क्या पोजीशन रही, क्या नहीं रहा। और आप ये देखेंगे काबुल कभी भी खुद मुख्तार तौर पे कभी सरवाइव नहीं कर सका। हमारे पास वो सारे दानिश्वर, वो सारे इंटेलेक्चुअल, देखिए दानिश का ताल्लुक तारीख पढ़े बगैर अगर आप खुद को माहिर कह रहे हैं तो माजरत के साथ मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। और अफगानिस्तान पे जितना भी बात की जाती है, जितने टॉक शोज में पाकिस्तान की बात की जाती है, वो बड़ी अजीब और गरीब सी है कि हम शुरू ही हाल से करते हैं। अमेरिका आ गया, भाई अमेरिका तो अभी आया ना, उससे पहले क्या था आप सोचें। इसी काबुल में 78 से पहले आप देखें काबुल की सरकारी जबान क्या थी, फारसी चलती थी। ये पूरे सेंट्रल एशिया से पूरा लिंक है। हमारे पास भी जो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जो फारसी आई वो सेंट्रल एशिया से आई, ईरान के रास्ते नहीं आई थी डायरेक्ट। यानी कि दुनिया की बड़ी पावर ईरान थी जिसकी जबान दुनिया में चलती थी, उसको रिप्लेस किया ना अंग्रेजी ने। तो आप सोचें कि यही काबुल 78 तक फारसी बोलने वाला मुल्क था, पश्तो वहां की यहाँ की जबान नहीं थी। मतलब यानी कि पढ़े लिखे लोग तो नहीं बोलते थे। यानी कि आप ये कहें कि जो, क्योंकि फारसी एक, बल्कि मुहावरे थे ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो फारसी तो दुनिया में या इस खित्ते में एक बड़ी मोतबर जबान समझी गई हमेशा से, यानी कि कई सदियों से। तो अगर हम बात करें इस खित्ते में, इस काबुल की, हम तख्ते काबुल की बात करते हैं, तो यहाँ की सिचुएशन कुछ और है, इसको समझना पड़ेगा। आपने यहाँ की जो एलीट क्लास थी या जो फारसी बोलते थे, आपने उनको उठा के चंद उन लोगों ने वही उठा आपका दरमियान में क्या कहते हैं, रशिया आ गया जी, चलो रशिया आ रहा है। इवन कि आपने ये सारी सिचुएशन क्रिएट भी अजीब गरीब हालात में की ना। रशिया आ रहा है, 78 में आप कूद गए, इत्तेफाक से हमारी बदकिस्मती थी या क्या था, हमारे पास जब भी मार्शल्ला लगता है तो ये इत्तेफाक होता है कि दुनिया में कोई हादसा हो जाता है। 78 79 में भी मार्शल्ला लगा तो रशिया कूद गया काबुल में। मुशर्रफ का मार्शल्ला लगा तो 9/11 हो गया। यानी कि उनको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कुव्वतें जो है पाकिस्तान में मार्शल्ला को बुनियादी तौर पे सपोर्ट दे देती हैं जब भी कोई हादसा होता है। तो देखें 78 में हालात कुछ और थे। आपको जिया को उन्होंने अमेरिका ने भी दी, सपोर्ट दी। हमने तो हमारे तालीमी इदारों से जहाद के नाम पे लोग चले गए, यानी कि हमारी तमाम यूनिवर्सिटियों से, तमाम कॉलेजेस से, तमाम मदरसों से जितने नौजवान थे, क्योंकि नौजवानों में थोड़ा जोश होता है, फहम अकल समझ कम होती है, तो वो चले गए। बाद में अमेरिका ने भी बताया, लोगों ने कहा ये जहाद नहीं था, ये तो जंग थी। अब आज अगर आप देखें, ये वो अफगानी नहीं है, ये 97 वाले तालिबान भी नहीं है। जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि तालिबान वो हैं जो 97 में उठे, बाबर साहब ने जो नसरुल्लाह बाबर थे, पीपल्स पार्टी के दौर में ये सब बने ना, उन्होंने कहा ये हमने बनाए, तो पीपल्स पार्टी ने बनाए। आप देखें क्या अंजाम हुआ, बेनजीर साहिबा को वही तालिबान, वही लोग गोली भी कभी शिकार हुई। आप भुट्टो साहब का भी देख लें कि पीपल्स पार्टी की इब्तिदा आई तो उसके नतीजे में मशरकी पंजाब अलग हो गया। यानी कि उन्होंने स्टेबिलिटी नजर आ रही है आपको आने वाले महीने, 2 महीने में, 6 महीने में ऐसी स्टेबिलिटी नजर आ रही है, या आप समझते हैं कि ये फिलहाल अभी कमजोर है बहुत ज्यादा? देखें, स्टेबिलिटी की बात करें, ये जो लोग उतरे ना, ये कतर से आते हुए 20 साल से कतर में जो लोग बैठे हैं, इनके लोग, कतर क्या है सबको पता है, अमेरिका की जेर साया है।
तुर्की के लोगों को बुला रहे हैं, ये कल परसों की खबर है कि आए एयरपोर्ट को संभाले। तुर्की क्या है? अमेरिका प्रो अमेरिका ही है ना, तुर्की कोई अलग से थोड़ी बैठा हुआ है। बेशक वो आपको इस्लाम का चेहरा भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो ताकि वो लोगों को अपने आप को मजबूत करे, जो भी वहां के हुक्मरान है तुर्की के। लेकिन प्रैक्टिकली सबको पता है तुर्की हो, कतर हो, ये सारे प्रो अमेरिका लोग हैं। ये वही लोग आगे बैठे हैं, ये वही लोग आएंगे, वही सिस्टम को चलाएंगे। ये वो तालिबान नहीं है जिनको आप समझ रहे थे। माजरत के साथ आप कहें ये जहाद करने आए हैं, ये कुछ भी करने नहीं आए। इनके पीछे अमेरिका थे कि ये कोई मुआहदे हैं, एग्रीमेंट्स हैं जो सामने कुछ अरसे में आ जाएंगे। और स्टेबिलिटी अमेरिका लाएगा तो आएगी। आप एक चीज और बताइएगा, बड़ी डिफरेंट एंगल से आपने बात की है। अभी जो ये सिचुएशन जा रही है, इसमें आने वाले टाइम में कुछ ऐसे भी नजर आ रहे हैं, खुदा ना खासा वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाती है। अब ये भी प्लांटेड और प्री प्लान्ड हो, उनके प्लान का एक हिस्सा हो, तो उस सूरत में पाकिस्तान को मजबूर किया जा सकता है आईटीपीज़ के हवाले से, या अगर ऐसा मजबूर किया जाए तो पाकिस्तान ने को प्रिपरेशन कर रखी है इस हवाले से? देखें, पाकिस्तान वो जगह है जहां पे जिसका कोई ना फॉरेन पॉलिसी है ना दाखिला पॉलिसी है, जहां पे देखिए यूं मैं कहता हूं कि पॉलिसी नहीं है। आप भी इसी मुल्क का हिस्सा है। आपने कभी फॉरेन पॉलिसी आपकी पार्लियामेंट में डिस्कस होते हुए देखी है? आपने कभी ये देखा है कि आपके मुल्क की दाखिला पॉलिसी आपकी पार्लियामेंट में बैठ के डिबेट हो, ओपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो, दाखिला पॉलिसी बना रहे हो? मैंने 70-75 साल में ना कभी पढ़ा, ना कभी टीवी पे देखा, ना कभी अखबार में सुना। आप समझते हैं हमें जैसे डिक्टेट किया जाएगा, जैसे हालात वाकयात होंगे, जो हमें उस वक्त समझ आएगा, हम उस वक्त वही डिसीजन लेके उसको चल पड़ेंगे, फिर कॉन्सिक्वेंसेस आते रहेंगे? देखिए, हमारे पास पथारे वाला हो या बड़ा बंदा हो, अभी आपने देखा काबुल से जो लोग निकल रहे थे, वो क्या था? वो कोई वजह नहीं थी, अमेरिका का टिकट उनको मिल रहा था, वो जाना चाह रहे थे। आपके पाकिस्तान में क्या हम नहीं समझते हमारे पास किसी भी मकतबा फिक्र से लोग हों? बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमारे एक जगह का बड़ा अच्छा मुझे किसी ने बताया, वो नाम बेशक मैं यूरोप अमेरिका वो नाम नहीं ले सकूंगा, लेकिन एक जगह का मुझे किसी ने कहा कि वहां माली की पोस्ट आई ना सर, तो वहां पे भी बड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, क्योंकि उनको पता है वहां अगर आप उस मुल्क के सिफारत खाने में काम करें तो अशरे 2 अशरे बाद वो अपने मुल्क की नेशनलिटी दे देते हैं। तो आप मुझे बताएं, आपके मुल्क में एक सिफारत खाने की नौकरी के लिए एक माली के लिए भी एक पीएचडी आ जाता है, एमएस आ जाता है, एमए आ जाता है। क्यों? कि उसको पता है कि यार मैं जिस मुल्क के लिए जा रहा हूं तो क्या होगा। हम ये समझते हैं कि हमारी कोई दाखिला पॉलिसी है सर, मादरत के साथ ना हमारी दाखिला पॉलिसी है ना खारजा पॉलिसी है। क्या हमने ये बैठ के तय किया कि अफगानिस्तान में ये सिचुएशन चेंज हुई? पार्लियामेंट के कितने सेशन हुए हैं सर? जमहूरियत है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में ये फैसला नहीं होगा कि अफगानिस्तान में कौन जाके बात करेगा। आपके मुल्क का वजीर खारजा नहीं जा रहा, कौन उतर रहा है वहां पे? आप मुझे बताएं। देखिए, आप ट्विटर ट्रेंड चला लें, आपके पास बहुत बड़े बड़े लॉन्चिंग पैड्स हों, आप तो ट्विटर पे जंग हो रही है ना, आप कुछ भी कर लें, लेकिन पार्लियामेंट से बड़ी कोई हस्ती नहीं हो सकती इस डेमोक्रेसी सिस्टम में। आपकी पार्लियामेंट में अभी तक कोई इजलास नहीं हुआ अफगानिस्तान के ऊपर बात करने के लिए। आपके यहाँ हर टीवी चैनल ने, हर अखबार ने ये लिखा है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, टॉक शोज हो रहे हैं। यही एमएनएज, एमपीएज, वजीर जाके टॉक शोज में बात करते हैं, यही ओपोजिशन लीडर जाके बात करते हैं, ओपोजिशन के लोग टॉक शोज में अफगानिस्तान में ये हो रहा है। अभी तक किसी ने, ओपोजिशन के बंदे ने भी कुछ जमा कराई असेंबली में, पार्लियामेंट में, कहीं जाके कि डिबेट करें? सर कोई डिबेट नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है। आप समझते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी इस हवाले से है ही नहीं है, जैसे कोई वक्त आएगा तब उस वक्त एट द सेम टाइम कोई डिसीजन लिया जाएगा। पीडीएम के हवाले से मैं साथ साथ बताइएगा कि पीडीएम इस वक्त एक दफ़ा फिर सर उठा रही है, और 3 दिन कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हमें हर बार धोखा दिया जाता है और हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे और अगली हुकूमत हमारी है। कोई ऐसे ग्रीन सिग्नल मिल चुकी हैं या एक दफ़ा फिर पीडीएम मुत्तहिद होकर होगी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को गिराने के लिए? सर देखें, एक बात मैं जरूर कहूँगा, जिनको हम ग्रीन सिग्नल कहते हैं वो बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, हरी झंडी भी कहीं निकलती है, कहीं लाल झंडी भी निकलती है, हमें नहीं पता चलता क्या होता है। लेकिन एक बात तय है, पीपल्स पार्टी को
साउथ पंजाब का दर्द जगता है, इसको सूबा बना दें। पीपल्स पार्टी के वफाक की जमात अपने आप को कहती है, तो क्या वजह है कि वो कराची को सूबा नहीं बनाते? क्या वजह है कि कराची में वफाकी हुकूमत पीटीआई सीट निकालती है, पीटीआई लोग गुजर नाला जाके साफ करवा रहे हैं, पीटीआई के लोग शहर को साफ करा रहे हैं, उनकी सूबे में हुकूमत नहीं है, वफाक से जो फंड लेके जो वो कर सक रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी कहां सरवाइव करती है? क्या वो बलोच कार्ड खेल रही है? क्योंकि साउथ पंजाब में तो मकामी लोग ही नहीं है ना। अगर आप देखें वहां पे आपको शाह मिल जाएंगे, अरब निषाद मिल जाएंगे, आपको बलोच मिल जाएंगे जो मीर चाकर के दौर में यहाँ के आबाद हुए। उन्होंने आज तक पंजाब को तो ऑन नहीं किया ना। इवन के लफ्ज सराइकी भी जो है वो सिंध से चलता हुआ यहाँ तक आया, और यहाँ की, हालांकि ये तो जंगली लैंग्वेज था पंजाबी का, लेकिन इसको अगर बिलावल ये समझते हैं कि आके कैश करते हैं, सर कराची में आवाजें उठती हैं जुनूबी सिंध सूबे की भी। आप सूबा नहीं देते उनको, कुछ हुकूक ही दे दें यार, आप वो भी नहीं दे रहे। तो पीटीएम किस चीज की है? देखें, कराची आपके यहाँ कोई मजाक नहीं है। पूरे मुल्क की कैपिटल एक तरफ हटाएं, कराची आपको कहाँ देता है पैसा? कराची आपको क्या नहीं दे रहा? कराची के लोग पानी को तरस रहे हैं। कराची के लोग को बारिश एक होती है, पानी की निकासी का कोई मास्टर प्लान नहीं है। हाँ, मुशर्रफ के दौर में हम कहते हैं कि मुशर्रफ ने कराची को पावर दी, क्योंकि वो खुद इस मकाम में आने के बाद मुशर्रफ को भी अंदाजा हुआ कि मैं जो हूँ यूपी से मेरा ताल्लुक है। ठीक हो गया। पंजाबियों में ये जी 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 ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल के